मोहन जी, अभी हम लोग किस क्षेत्र में जा रहे हैं? हम यहाँ से घुटकू हमारा जो जोन है वहाँ चल रहे हैं और हम जो चल रहे हैं तखतपुर विधानसभा के बिलासपुर वार्ड नंबर 1 में। अच्छा, ये भी ये जो क्षेत्र जहाँ से निकल रहे हैं आपके आपके विधानसभा में आता है? हाँ, हमारे विधानसभा में है। आप यहाँ देख पाएंगे रोड की हालत, नाली की हालत आप दिखाएंगे। देख रहा था कि रोड की हालत यहाँ पे नाली की हालत दिखाएंगे, कैसी जिंदगी लोग हमारे यहाँ जी रहे हैं। जबकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है जो कि 5 साल में कोई भी काम हमारे क्षेत्र में हुआ ही नहीं है, जिसका जीता जागता ये लाइव उदाहरण आपके सामने है। मतलब ये बिलासपुर जो है ये औद्योगिक राजधानी कही जाती है और यहाँ पर इस हालात की सड़कें होना, तो क्या यहाँ पर कोई एक जैसे बहुजन कम्युनिटी के लोग रहते हैं इस वजह से यहाँ की सड़कें खराब है, या फिर ये सरकार का मतलब सारी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या है? यहाँ सभी समाज के लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। हाँ। और ये हमारे यहाँ नहीं, पूरे विधानसभा की यही हालत है। अभी हम हमारे साथ चलेंगे आगे, पूरा दिन का सफर हमारे साथ है, तो सभी जगह आपको यही तरह हालत मिलेगी रोडों की। आप नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। मेरे साथ इस समय बिलासपुर में तखतपुर विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी मोहन मिश्रा जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। और आज हम इनसे बात करने वाले हैं इनके चुनाव के बारे में, क्योंकि 17 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है, मतदान है, और ऐसे में 9 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली भी बिलासपुर में है, और उस वजह से यहाँ पर बिलासपुर में जो फाइट है वो और तगड़ी हो जाती है और कड़ी हो जाती है। हम क्षेत्र घूम कर आए हैं मोहन मिश्रा जी का, वहां लोगों से बात करके आए हैं, उनकी समस्याएं जानकर आए हैं, और आज हमारे साथ मोहन मिश्रा जी बैठे हैं। हम इनके साथ जानने वाले हैं किस प्रकार से ये उन समस्याओं पर काम करेंगे और कैसे ये भाजपा और कांग्रेस से मजबूत कैंडिडेट यहां पर बन के दिखाएंगे, क्योंकि बसपा सुप्रीमो यहां पर रैली कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये सीट जो है ये सबसे मतलब इसको मजबूत सीट माना जाए। मोहन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी सर। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, तखतपुर विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर में पड़ता है जी, और यहाँ पर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का ठीक ठाक आधार रहा है, पिछली बार भी अच्छा खासा वोट मिला है। तो इस बार आप किस तरीके से, किस रणनीति पर चुनाव लड़ रहे हैं कि जो कमियां पिछली बार रही, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वोट बैंक में मतलब वोट जो रह गया, अंतर जो मामूली सा रहे, उसको कवर कर सके? सभी को सादर जय भीम। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी जो कुछ कमी थी, इस बार हम लोग नए रणनीति के साथ हम लोग चुनाव मैदान में हैं और जो कमियां रह गई उसे इस बार पूरा करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है, इस बार तखतपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी। जी, हम आपके क्षेत्र में कुछ गांवों में गए, वहां पर हमने देखा समस्याएं हैं लोगों की, पीने के पानी की समस्या है, वहां पर नाली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। 15 साल से यहाँ पर पहले भाजपा ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, आपके 5 साल मतलब कांग्रेस ने राज किया 5 साल से, और उनमें कांग्रेस है, उससे पहले भाजपा विधायक थे। तो वहां के लोगों का कहना था, खासकर अनुसूचित जाति के बहुजन लोगों का कहना था कि उनके साथ अन्याय हुआ, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई। अब आपको वोट देने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन आप किस प्रकार से उनकी समस्या को सुलझाएंगे? क्या कोई रोड मैप तैयार किया है? बिल्कुल सर, हम लोगों ने पूरे फील्ड में जो जो सब समस्याएं हैं पूरे विधानसभा में सबको नोट किए हैं, और आप देखेंगे कि कैसे जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, SC ST के लोग जो हैं, जो बहुजन वोटर हैं, उनको ना तो आवास दिया गया है, न रोड की सुविधा दी गई है, न नाली दिया गया है, न लाइट की फैसिलिटी दी गई है। मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, उनके साथ अन्याय किया गया है। पार्टी की हमारी सरकार बनेगी और तखतपुर विधानसभा से हम जीत के जाएंगे, तो सबसे पहले हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास आवास नहीं है, रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, लाइट की समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की समस्या है, नहाने की समस्या है, शौचालय की समस्या है। शौचालय भी जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है अपने आप को कि हमने हर घर शौचालय दिया, यह सिर्फ बोलने के लिए है। गांव में आज भी शौचालय की कमी है, कुछ जगह बने हैं और कुछ जगह नहीं बने हैं। जहां पे शौचालय नहीं है, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि पहले शौचालय को हम जहां नहीं बना उसे बनवाएं। अच्छा, हमने जब बात की वहां पर लोगों से, तो हमारे सामने एक मुद्दा और आया, शिक्षा का मुद्दा। गांव में 5वीं के बाद स्कूल नहीं, और 8वीं तक के लिए 5 किलोमीटर, और 8वीं के बाद 10वीं तक के लिए मतलब वो 7 से 8 के, और 12वीं के बाद सीधा बिलासपुर आना पड़ता है जी। तो उस समस्या पर आप कैसे काम करेंगे? और भाजपा और कांग्रेस ने अब तक उस समस्या पर काम नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? क्योंकि भूपेश बघेल तो कहते हैं कि हम KG से PG तक की शिक्षा मुफ्त देंगे। कहना और करना
दो अलग बात है। यह सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार रह गई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। जब हमारी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में, तो हम लोग 5वीं तक जो स्कूल है हर ग्राम पंचायत स्तर पे होगा, हर गांव में होगा, और 8वीं की स्कूल हर ग्राम पंचायत स्तर पे होगा। 10वीं और 12वीं के लिए उसी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर में हम शिक्षा का विशेष व्यवस्था करेंगे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें दूर न जाना पड़े। और छोटे बच्चे होते हैं जो मतलब अभी समझ लीजिए 18-19 साल के, 18-19 साल के बच्चे ही कहलाएंगे, वयस्क नहीं होते हैं, उनको ज्यादा दूर न चलाना पड़े। अभी 8 से 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, साइकिल जाना पड़ता है, कोई ऑटो की व्यवस्था नहीं है, बस की व्यवस्था नहीं है, और कोई साधन भी नहीं है जिससे वो स्कूल जा सकें। गांव में गए, लोखंडी उसका नाम है, और आपको वहां के लोग वोट करते हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, और अभी भी आपको वोट करेंगे, इतना मैं देख के आ गया हूँ वहां पे। आज तक वोट करते हैं, आज आगे वोट करेंगे वो। जी, मैंने एक चीज देखी वहां पर, सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए, वहां पर कुछ ही दूरी पर एक कोल वाशरी लगी हुई है, उसमें कोयला क्रश होता है, और उसके बाद वो कोयले की धूल उड़कर उनके घरों में आती है, पानी पर आती है, कपड़ा धूल उनके गले में बैठती है, और उससे उस कोयले की धूल ने उनका जीना नुश्वार किया हुआ। वहां पे ये बात मेरे को 10 लोगों ने बोली। अब उसको लेकर, अब देखिए, भाजपा कांग्रेस तो पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ नहीं पा रही है, तो क्या अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप उन पूंजीपतियों के खिलाफ खड़े होंगे? हम जरूर वो पूंजीपति के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि वो अपने पर्सनल स्वार्थ के कारण गांव के जो स्वास्थ्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। आज दमा की बीमारी फैल रही है, सांस की बीमारी हो रही है, या धान जो होते हैं खेती पूरा काला हो गया, उस क्षेत्र में आप देखें काला हो गया, रोड में चलने पूरा रोड में डस्ट उड़ता, धूल उड़ता है, पूरे काला हो जाता है। पानी भी, इवन यहाँ तक जो पानी होता है पीने का, या जिसमें तालाब होते हैं जानवर पानी पीते हैं, वो भी पूरा काला हो जाता है। जो इंसान के साथ साथ जो मवेशी हैं, गाय बैल भैंस, उनके लिए भी वो पानी नुकसानदायी है। जी, तो आप लोग तो पूंजीपति से डर नहीं जाएंगे ना? हम नहीं डरेंगे, हम बहन जी के अनुयायी हैं। हम जानते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम यहाँ जीतेंगे, तो हमारे साथ बहन जी के छत्र छाया है। तो बहन जी के जो सिपाही होते हैं वो कभी किसी से नहीं डरते हैं। बहन जी तो किसी से नहीं डरती हैं, तो ये तो हम बखूबी जानते हैं, बहन जी तो और निडर नेता है। हम बहन जी के सिपाही हैं। तो अब वहां पर वो समस्या क्या, जो वहां पे इस समय विधायक हैं, क्या वो इस समस्या को देख नहीं रहे कि उन लोगों को उस नरक में बनने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? विधायक जी का क्या उनका अपना हिस्सा है, क्या शेयर है, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, पर यह जरूर है कि विधायक जी देखते हुए भी वहां पर अनदेखा कर रहे हैं, जबकि सरासर अन्याय है। आज कांग्रेस की सरकार है, वो चाहे तो उसको दूर कर सकते हैं, या उस जगह से हटा के किसी ऐसी जगह भेज सकते हैं जहां गांव बस्ती न हो, लेकिन उसके साथ साथ भी उसका अनदेखा कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं नहीं बोलूंगा उनका क्या हिस्सेदारी है और क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब अच्छा, एक और समस्या आपके क्षेत्र में रोजगार की, उसको लेकर के, वो तो खैर पूरे देश में समस्या है रोजगार की, आपके क्षेत्र में भी है। छत्तीसगढ़ एक औद्योगिक राज्य है, यहाँ पर दुनिया भर की कंपनियां हैं, दुनिया भर का सब कुछ है, लेकिन यहाँ का युवा फिर भी बेरोजगार घूम रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से इस मुद्दे पर काम करेगी अगर सरकार में आती है? तो आप सरकार में आते हो, आप चुनाव जीतते हो, तो अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए आप क्या करोगे? हमने देखा है कि वो बेरोजगार है, बहुत परेशान है। यहाँ पर जो बेरोजगारी है, यहाँ पर अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, जो हमारे छात्र भी बोले कि व्यापम घोटाला, व्यापम घोटाला पूरे भारत देश के अंदर, या भी इस बार की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले भी तखतपुर में पूरे भारत देश में नंबर 1 है। यहाँ पे ऐसे कई तखतपुर विधानसभा में जो व्यापम घोटाला हुए हैं, या फर्जी लोगों को यहाँ पे परीक्षा दिलाई गई, और पूरे देश से प्रसिद्ध हुआ था वो तखतपुर विधानसभा ही है, हमारा तखतपुर शहर ही है। और अभी भी इस बार जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको सिलेक्शन नहीं दिया गया, और जो राजनेता, मंत्री, मिनिस्टर और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चों को सिलेक्शन दिया गया, जो कि हमारे बहुजन समाज के जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो क्वालिफाई कर सकते हैं, उन सीटों को कम किया गया और उन्हें भर्ती किया गया। हमारी सरकार बनेगी तो हम उसकी जांच कराएंगे, और हमारे जो क्वालिफाई, हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें हम उसमें। आरक्षण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मांग उठती है छत्तीसगढ़ में 16% कर दिया जाए आरक्षण, 12% है, तो क्या आपकी सरकार आने पर उसको बढ़ा के आप 16% करेंगे? हाँ, जैसे हमारी सरकार बनेगी वो हम उसको 12% से बढ़ा के 16% करेंगे हम।
16%। और जो ओबीसी आरक्षण की बात की उसको बढ़ाया जाएगा। 27% है, उसको 27% किया जाएगा। जी, पूरा की पूरा दिया जाएगा। पूरा का पूरा दिया जाएगा। तो अभी आपके साथ, आप जैसे अभी मैं तो अकेला गया, आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? जीत रहे हैं आप? कितने वोटों से जीत रहे हैं? क्या आपके समीकरण बन रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। सभा में पिछली बार हम लोग सिर्फ 2400-2500 वोट से हम लोग हारे थे और भाजपा तीसरे नंबर में थी। इस बार जो पिछली बार कमियां रह गई हैं उस कमी को पूरा करते हुए हम लोग भारी बहुमत से तखतपुर विधानसभा में विजय हमारी प्राप्त होगी। जी, बहुजन समाज पार्टी तखतपुर विधानसभा में भारी बहुमत से विजय प्राप्त होगी। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम इस बात की आशा करते हैं कि अगर आप जीत कर आते हैं, चुन कर आते हैं, तो जो समस्याएं हैं जो हम वहां से सुनकर आए हैं आप वो पूरी करेंगे। बिल्कुल। अगर आपने वो पूरी नहीं की तो हम लगातार फिर आपसे इस बात का सवाल करेंगे, क्योंकि सर, हम आपको मौका ही नहीं देंगे आपको सवाल करने का। जैसे हमारी सरकार बनती है, हम विधायक बनते हैं वहां पर, तो वो सारी समस्याओं को हम पॉइंट टू पॉइंट समाप्त कर देंगे। जी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा गरीब लोगों के साथ रहती है और ये समस्याएं सिर्फ गरीबों के साथ है, अमीरों के साथ आज भी समस्या नहीं है। जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो ये थे हमारे साथ मोहन मिश्रा जी, जो कि बिलासपुर के तखतपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत हॉट सीट हो चुकी है, पिछली बार भी बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे। दूसरे नंबर पर बसपा रही थी, तीसरे नंबर पर भाजपा रही थी। इस बार गठबंधन है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ और इसी वजह से यह सीट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। इसी वजह से यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती रैली कर रही हैं और इंटरेस्टिंग इतनी हो गई है क्योंकि पिछली बार तो दूसरे नंबर पर रहे थे, मात्र कुछ ही वोटों से चुनाव हारे थे। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन होने से जो आदिवासी वोट है 35 से 36 हजार के आसपास, वो पूरा का पूरा बसपा को ट्रांसफर हो रहा है। और साथ ही साथ जो अपना वोट है बसपा का, जो अनुसूचित जाति का जो वोट है वो 65,000 वोट है, वो भी पूरा वोट जो है वो मिलता नजर आ रहा है। अगर ये समीकरण बनता है और ये दोनों वोट मिलकर साथ में आते हैं तो तखतपुर विधानसभा सीट से बसपा को कोई हरा नहीं सकता। जी हाँ, ये विश्लेषण था क्या नाम है, तखतपुर विधानसभा सीट का बिलासपुर से। ऐसे और अधिक चुनावी कवरेज, इंटरव्यूज और विश्लेषण देखने के लिए देखते रहिए राजपथ। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।